फिल्म की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो किसी के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जॉयसी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे नींद के दौरान एक बुरा सपना आता है जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है। अब अगले दिन जॉयसी एक होटल जाकर अमेलिया नाम की महिला से मिलती है जो कभी खुफिया जासूस रह चुकी है और वो जॉयसी के दादाजी की दोस्त भी है। दरअसल जॉयसी के दादाजी अचानक से कहीं गायब हो गए और उसके बाद से वो आज तक कहीं भी नहीं दिखे। यही कारण है कि जॉयसी अब अपने दादा को ढूंढने में लगी हुई है। अमेलिया जॉयसी को कहती है कि सीक्रेट एजेंट्स होने की वजह से बहुत सारे दुश्मनों की नजर तुम्हारे दादा पर थी और शायद यही वजह हो सकती है उनके गायब होने की। लेकिन जॉयसी को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से उसके दादाजी के गायब होने के पीछे कोई और वजह है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है। फिर अमेलिया जॉयसी से पूछती कि क्या उसके दादा अभी भी जिंदा होंगे, लेकिन जॉयसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तब अमेलिया जॉयसी को मैक्सेन नाम के एक शख्स का पता देती है जो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि मैक्सेन की दोस्ती उसके दादा से काफी अच्छी थी और वो काफी अच्छा हैकर भी है जिसकी मदद से शायद उसे उसके दादा की लोकेशन के बारे में पता चल सके। इसलिए अब जॉयसी अमेलिया द्वारा दिए गए पते की मदद से मैक्सेन के पास जाती है जहां वो मैक्सेन से अपने बारे में बताती है। वहीं मैक्सेन को जैसे ही पता चलता है कि जॉयसी उसकी दोस्त की पोती है तो वो काफी खुश हो जाता है और अब उसके दादा के बारे में उसे काफी सारे बातें बताने लगता है। फिर आखिर में जॉयसी उनसे अपने दादा का पता पूछती है जो सुनकर एक पल तो मैक्सेन शांत हो जाता है पर आखिर में वो उसे बताता है कि उसने आखिरी बार उसके दादा के मुंह से बाली का नाम सुना था और हो सकता है कि वो बाली में ही कहीं हो। और जाते जाते मैक्सेन जॉयसी को वहाँ रहने वाले एक शख्स का नाम बताते हुए कहता है कि तुम इस शख्स पर नजर बनाए रखना। अब आगे हम जॉयसी को बाली जाने के लिए अपने घर से निकलते हुए देखते हैं जहाँ कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद वो बाली जा पहुँचती है और वहाँ जाकर वो एक छोटे से गांव में रुक जाती है क्योंकि यहीं वो शख्स रहा करता है जिसके बारे में मैक्सेन ने उसे बताया था। फिर वो एक होटल में जाती है पर वहाँ बैठे सभी लोग जॉयसी को घूर कर देखने लगते हैं जिससे उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके अपने कमरे में जाकर उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब वो बाहर घूमने के लिए निकलती है तो उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक शख्स से होती है जो काफी अच्छा म्यूजिशियन होता है। जॉयसी उसकी म्यूजिक से काफी ज्यादा प्रभावित होती है जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उसी बीच जॉयसी जॉन से पूछती है कि यहाँ के सभी लोग मुझे अजीब तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं, जिस पर जॉन बताता है कि इस जगह पर बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं और पिछले 2 सालों में वो ही केवल इकलौती टूरिस्ट यहाँ पर आई है जिस वजह से सभी उसे बड़े ही आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे हैं। अब इसके बाद जॉयसी जॉन से एक जगह की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है जिस पर जॉन उसे वहां तक जाने का रास्ता बता देता है। इसलिए अब अगली सुबह होती जॉयसी उस जगह के लिए निकल जाती है और काफी देर के पैदल सफर के बाद वो आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाती है जहां वो शख्स रहता है जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है ताकि वो शख्स उसके दादाजी के बारे में कोई जानकारी दे सके। अब जॉयसी उस जगह के आसपास 2-4 चक्कर लगाकर उस जगह को अच्छी तरह से देख लेती है और तभी उसे वो शख्स भी खेतों में काम करता हुआ दिखाई देता है जिससे जॉयसी एक घायल टूरिस्ट का बहाना बनाकर उस शख्स से मदद मांगती है। इसलिए अब वो शख्स उसे अपने घर में ले आकर उसे दवाइयाँ देता है। अब यहाँ बातों ही बातों में जॉयसी को पता चलता है कि उस शख्स का नाम टेरी है और अब टेरी उसे कुछ दवाइयाँ देकर आराम करने के लिए कहता है। अब आगे हम टेरी को उसके किचन में देखते हैं जहाँ वो जॉयसी के लिए सूप बना रहा होता है और वो उस सूप में कुछ मिला भी देता है जिसे पीने के कुछ देर बाद ही जॉयसी बेहोश हो जाती है। और अब उसके बेहोश होते ही टेरी ये चेक करने के लिए उसका बैग चेक करता है कि कहीं वो जासूस तो नहीं, लेकिन उसे उसके बैग से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे कि जॉयसी कोई जासूस लगे। इसलिए वो जॉयसी पर शक करना बंद कर देता है। अब अगली सुबह जॉयसी को होश आने पर वो टेरी का विश्वास जीतकर किचन में कॉफी बनाने के लिए जाती है और इसी बहाने वो भी टेरी के कॉफी में बेहोशी की दवा मिला देती है और उस कॉफी को पीने के बाद टेरी भी बेहोश हो जाता है। अब मौका पाकर जॉयसी टेरी को ले जाकर एक गोदाम में बंद कर देता है और तभी उसे बाहर किसी की आने की आवाज भी सुनाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है।
दरअसल जॉन टेरी का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो अक्सर उसे मिलने के लिए आया करता था। और अब जॉन को यहाँ देख जॉयसी थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो बिना कोई आवाज किए जॉन के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगती है। और अब काफी देर तक टेरी को ढूंढने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है, जो देखकर जॉयसी चैन की सांस लेती है। इसके बाद वो टेरी के होश में आने का इंतजार करने लगती है, और जैसे ही वो होश में आता है वो खुद को बंधा हुआ देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ जॉयसी आ जाती है, जिसे देखकर टेरी समझ जाता है कि उसका शक सही था कि जॉयसी कोई खुफिया जासूस है। फिर वो जॉयसी से टेरी से अपने दादा के बारे में पूछती है, लेकिन टेरी ऐसी किसी भी शख्स को जानने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए अब जॉयसी टेरी को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, पर काफी टॉर्चर करने के बावजूद भी जब टेरी उससे कुछ नहीं बताता तो जॉयसी अमेलिया के पास कॉल लगाती है, जहां अमेलिया टेरी को देखते ही पहचान जाती है। वो जॉयसी को बताती है कि इसका नाम टेरी नहीं बल्कि रूडोल्फ है, जो सोवियत सेना में एक जनरल हुआ करता था। और वहीं रूडोल्फ अपने समय में काफी क्रूर इंसान था, और शायद यही वजह कि मैक्सन ने तुम्हें इसका पता बता दिया है, और हो सकता है कि इसी ने तुम्हारे दादा को छुपा कर रखा हो। इधर टेरी अब भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ था कि वो ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानता, और इसी बीच मौका पाते ही वो किसी तरह से अपने एक हाथ की रस्सी को काट कर जॉयसी पर हमला कर देता है। लेकिन जॉयसी उसके सर में वार करके उसे फिर से बेहोश कर देती है, जिसके बाद हम जॉयसी को अमेलिया के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसे रूडोल्फ के बारे में बता रही होती है। यहाँ अमेलिया उसको अपनी छोटी बहन हैना के बारे में भी बताती है, जो उस समय केवल 2 महीने की ही थी। दरअसल युद्ध के दौरान वो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग रही थी, और वहीं उसके माता पिता ने हैना को दुश्मन सेना से बचाने के लिए उसे एक सूटकेस में रख दिया था। इसके बाद जब वो सभी देश छोड़कर भाग रहे थे तो दुश्मन सेना उन सभी को पकड़ लेती है, और दुश्मन सेना के लोग उन्हें जबरदस्ती उनके देश में वापस ले जाने लगते हैं। तब अमेलिया के माता पिता उससे हैना को लेकर भाग जाने को कहते हैं, पर उसी समय हैना रोने लगती है, जिससे उन सैनिकों को हैना के बारे में पता चल जाता है। फिर वो लोग उससे जबरदस्ती सूटकेस छीनकर उसमें से हैना को बाहर निकाल लेते हैं, और अब हैना के जोर जोर से रोने की वजह से सैनिकों का माथा सनक जाता है, इसलिए वो गुस्से में हैना को कई बार दीवार पर दे मारते हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पर इस क्रूरता के बाद भी वो सैनिक यहाँ नहीं रुकते, बल्कि वो उसके माता पिता को भी जान से मारने के बाद अमेलिया को एक जेल में बंद कर देते हैं। और फिर काफी साल बीत जाने के बाद वो जेल के कुछ लोगों की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद अमेलिया ने मिलिट्री ज्वाइन करके ये कसम खाई कि वो अपने परिवार के मौत का बदला उन सैनिकों से लेकर रहेगी। और अब अगले सीन में हम जॉयसी को वापस से टेरी के पास देखते हैं, जहां वो उसे उसकी चीजें दिखाने लगती है, जिसमें एक चिट्ठी होती है जो उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने से पहले लिखी थी। इस पर जॉयसी टेरी से उसकी पत्नी के आत्महत्या करने की वजह पूछती है, लेकिन टेरी कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। इसलिए अब जॉयसी वापस से उसे मारने जा ही रही होती है कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। इस पर वो टेरी का मुंह बंद करके बाहर आकर देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर टेरी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन जॉयसी उससे बताती कि टेरी इस वक्त घर में नहीं है, जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। वहीं जॉयसी अब टेरी को टॉर्चर करने के लिए कुछ और चीजें लाती है, जिससे वो टेरी को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन चीजों से बिल्कुल नहीं डरता। इसलिए आखिरकार जॉयसी को मजबूरन एक स्मोक ग्रेनेड खोलना पड़ता है, जिससे दम घुटने के कारण टेरी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, और जॉन ने उस पुलिस ऑफिसर को टेरी के घर जाने के लिए कहा था, लेकिन टेरी की कोई खबर ना मिलने के कारण वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। इस तरफ जॉयसी टेरी को बाहर उसके खेतों में ले जाती है और उसे वहीं पर गोली मारने की योजना बनाती है, जो देखकर टेरी समझ जाता है कि अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अब वो जॉयसी को मजबूरन सारी सच्चाई बता देता है। टेरी रिवील करता है कि उसका असली नाम रूडोल्फ है, और उसने ही अमेलिया की बहन को मारा था, और वही वो शख्स है जिसने उसके दादा को अगवा करके उन्हें जान से मार दिया। और अब अपने दादा को मरा हुआ जानकर जॉयसी टेरी को मजबूर करके उसे उसके ही हाथों से मरवा देती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम जॉयसी को टेरी के खेतों में घूमते हुए देखते हैं, और तभी पीछे से जॉन आकर जॉयसी के ऊपर बंदूक पॉइंट कर देता है,
पर कुछ देर बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जॉन भी जॉयसी के साथ मिला हुआ था, क्योंकि जॉन को जैसे ही पता चला कि टेरी ने कितने ही निर्दोष लोगों की जान ली है, तभी से वो उससे नफरत करने लगा था। वहीं मूवी की शुरुआत में हमने जिस शख्स को देखा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जोशी के दादा ही होते हैं, और यही वो समय था जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। और फिर जोशी के बदले के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।